ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहां तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8000 के मौलवी है, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे, खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया। अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती। जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते हैं। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है, तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डरा। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। तब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है। मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त आज के, बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब इसलिए मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया? कहने लगा 22 साल। पर मैं जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई? का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे बिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज कुलाह, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, उतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें,